It's a pride moment for us to announce a big joining today. Sri Rajendra Pal Gaudam, one of the important figure in the country's political spectrum, who is clearly true an Ambedkarist, stood for his ideology for the last so many years. He now decided to join Indian National Congress. We are very happy to receive his letter asking us to take him into the party. The reason which he is indicating to join the Congress is giving more happiness to us, because whatever ideology he is believing in his life, now he is seeing that Indian National Congress is doing that ideological work. Through Bharat Jodo Yatra and Bharat Jodo Nyaya Yatra, our leader Rahul Gandhi had given a new narrative to the country, which now the country is also accepting with full might. They were attracting to that activities and programs of Indian National Congress, and Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Leader of Opposition Rahul Gandhi, he decided to work with Indian National Congress. We are also very happy to induct him in Indian National Congress. Thank you. सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की सरकार में मंत्री रहते हुए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जैसी योजना हमने बनाई। लोग सीवर में मर जाया करते हैं, कोई सरकार केयर नहीं कर रही है, लेकिन पहली बार मैकेनाइज तरीके से 200 सीवर मशीनें लाके सीवर में उतरना बैन करके सीवर में होने वाली मौतों को दिल्ली में रोका और एक देश के सामने एग्जाम्पल पेश किया कि जो लोग इंसान के मल में उतरते हैं वो भी इंसान हैं, उनकी जान की कीमत होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं जाति और धर्म के नाम पे लगातार उन्माद पिछले लगभग 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं और दलित लोगों के साथ, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज़ के साथ चुन चुन के उनका जाति धर्म देख के जो उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए, उस बात ने प्रेरित किया कि इसी बात की तो लड़ाई फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ी है पूरे जीवन। और मैं खुद 56 साल का हूँ, लेकिन 43 साल की उम्र, 43 साल टोटल मेरे इस मिशन मूवमेंट में सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में लगे हैं। और मुझे आज याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे, और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे, वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे पहले मेरा संघर्ष इस बात के लिए हमेशा रहा, आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी, कि सबको उनकी मेहनत के मुताबिक जिम्मेदारी हिस्सा मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए सबका, और ये आम आदमी पार्टी के साथी भी जानते हैं। तो मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस को ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे बड़े सम्मानपूर्वक ज्वाइन कराया। मैं के.सी. वेणुगोपाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, राजू जी का भी धन्यवाद करता हूँ, चूँकि SC ST OBC माइनॉरिटी मोर्चा पूरे देश का देख रहे हैं, और SC ST के मोर्चे को राजेश लिलोटी देख रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विशेष धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर अनिल जैन जी का, जो मेरे संघर्ष के पुराने साथी हैं। उन्होंने हमने मिलके इस इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव के दौरान अपने संविधान सम्मान समारोह के लिए लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें राहुल जी थे। हमने हरियाणा में पंचकुला में प्रोग्राम किया, अभी बनारस में किया। चूँकि वो नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, किसी राजनीतिक मंच से नहीं किए, वो सब संविधान के सम्मान में किए हैं और उस लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे। मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। भारद्वाज जी भी साथ बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम लोग तो कॉलेज के बड़े पुराने साथी हैं। भारद्वाज जी, हम जब ये यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ते, मैं भी LLM का प्रेसिडेंट रहा उस दौरान। राजेश लिलोटे जी मेरे बड़े पुराने साथी हैं।
चूँकि 24 सितंबर 2002 को समता सैनिक दल का स्थापना दिवस था और उस दिन हमने जब लीडर ऑफ अपोजिशन सोनिया गांधी जी थी उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था, मंच संचालन मैंने खुद किया था। तो तब से मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ अपने इन साथियों को और मुझे लगता है कि हम लोग मिलके पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मानवता की इस लड़ाई को, इंसानियत की लड़ाई को, जिसमें जाति और धर्म के लिए कोई स्थान ना हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने लिखी थी, मुझे लगता है उसको पूरा करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।